मॉर्निंग दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसकी हम्द हो और खुदा के इस खूबसूरत वक्त के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज की फिर ये सुहानी सुबह हमारी ज़िंदगी में बख्शी कि हम उसके हजूर में आएँ, उसके नाम को मुबारक कहें और उसी की प्रस्तिश और उसी की ताज़ीम करें, क्योंकि वही भला है और उसी की शफ़क़त अबदी है। और इस बात के लिए हम खुदा का जितना भी शुक्र अदा करें यकीनन कम है कि रात भर उसने हमें संभाला और आज की ये सुहानी सुबह हमें अता की। खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल हो। और दोस्तों, ईमान रखता हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर बिल्कुल तंदुरुस्त और खैरियत से हैं। खुदावन इसी तरह आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और खुदावन में मसरूर रहिए। खुदावन आपके साथ हो। और आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अजीम कुदरत के लिए, तेरी शफकत और तेरी सलामती के लिए। और खुदा हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तेरा जलाल, तेरा फजल और तेरा रहम हमारी ज़िंदगी पर कायम दायम रहे। और खुदावन आज की ये डिवोशन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हो और बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे। यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम हो। और दोस्तों, आइए मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसी की तारीफ करें और उसी के नाम को मुबारक कहते हुए बड़ा ही खूबसूरत गीत यीशु मसीह की जय। और आइए उसके नाम की जय पुकारें और उसी के नाम को इज्जत और जलाल दें, यीशु मसीह की जय। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो क्वायर के साथ मिलकर हम खुदा उनकी तारीफ के लिए गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी आए खुदा उनकी तारीफ करें।
खुदाम की तारीफ हो। इस अच्छे और खूबसूरत गीत के लिए हम खुदाम का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ साथ क्वायर के इन तमाम जवानों के भी शुक्रगुजार हैं जिनकी वसातत से हम तक ये अच्छी हमदोसना खुदाम के जलाल के लिए पहुंची। और दोस्तों आइए खुदाम के ज़िंदा बुजुर्ग कलाम की तिलावत की तरफ चलें। और आज हमारे साथ हमारे भाई आसिफ मौजूद हैं और आज हम अपने भाई के वसीले से खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत। शुक्रिया भाई साहब। आज हम पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 20वीं आयत। इसमें इस तरह लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों के लिए बरकत, तसल्ली, इत्मीनान और खुशी का बाइस रहे। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई से आरास्ता कर ताकि तेरे कलाम पर गौर करें और फल लाने का सबब हों। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों खुदाम की शुक्रगुजारी है और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि इन दिनों में जब हम लैंड सीज़न को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर जब हम इन दिनों में दुआ और मेडिटेशन पर बात कर रहे हैं, तो खुदाम की सिताइश हो कि आज हम इस मौजू पर एक दफ़ा फिर जो है वो गौर व ख़ौस करने जा रहे हैं। और दुआ के हवाले से जब हम बात करते हैं तो दुआ एक मसीही ज़िंदगी का बुनियादी जुज़्व है। यानी एक क्रिश्चियन लाइफ जो है वो दुआ के बगैर कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ये बात एक बिल्कुल हकीकत पर मबनी। और अगर हम इसका सबूत देखना चाहें तो बाइबल मुकद्दस का इख्तिताम जो है वो भी बिल्कुल बड़े वाज़े अंदाज से हम देख सकते हैं कलाम मुकद्दस की रोशनी में कि मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की 20वीं आयत को पढ़कर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि खुदावंद के बुजुर्ग कलाम का इख्तिताम जो है वो इसी मुख्तसर दुआ के साथ होता है कि आए खुदावंद यीशु जल्द आ। हकीकत में ये एक दुआ है कि जिसको हम यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि जहाँ पर ये अल्फाज दोहराए गए हैं कि आमीन, आए खुदावंद यीशु आ। और जब हम इन अल्फाज को देखते हैं तो ये हमारी तकवीयत के लिए और इसके साथ साथ हमारे ईमान की मजबूती के लिए एक बड़े शानदार दुआ है। कहने को तो ये बहुत मुख्तसर, लेकिन इसके मतलब और इसके मानी जो हैं वो बहुत बहुत वसी हैं। और हम इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद अपने पाक रूह के वसीले से अपने कलाम की सच्चाइयों को अपने लोगों तक वाज़े करता चला जाता है। और आज जिस वक्त हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो यहाँ पर ख्याल अगलब है कि ये अल्फाज के आए खुदावंद यीशु आ हकीकत में अरामी फ्रेज है। और अरामी ज़बान को जब हम देखें तो अरामी ज़बान एक ऐसी लोकल लैंग्वेज थी कि जिसको बहुत सारे लोग बोलते, लिखते और पढ़ते थे। और यहाँ पर ये बात बड़ी गौरतलब चीज़ है कि इस अरामी ज़बान को और इस फ्रेज़ को जब हम देखें तो एक बड़ी मशहूर और मारूफ फ्रेज़ है जिससे मैं भी वाकिफ़ हूँ और आप लोगों ने भी इसको बारहा अपनी ज़िंदगी में सुना है। और वो फ्रेज़ क्या है कि मारानाथा, यानी आए यीशु जल्द आ। और दोस्तों जब हम इस अल्फाज की इस बंदिश को देखते हैं और इस फ्रेज को देखते हैं कि मारानाथा यानी मारान, आए यीशु, और या जीसस के हवाले से ये कहा गया कि आए यीशु, ए मसीहा जल्द, और आथा इसके साथ जो एडिशन होता है तो उस हवाले से हम ये देखते हैं कि इसका तर्जमा जो बना वो क्या था कि आए यीशु, आए खुदावंद यीशु जल्द आ। और जिस वक्त हम इस फ्रेज को देखते हैं तो इस फ्रेज का इस्तेमाल सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना आरिफ ही अपने सहीफे के आखिर में नहीं करते, बल्कि इसका बयान हमें ग्रंथस के नाम तहरीर किए गए पहले खत में पौलुस रसूल भी करते हुए दिखाई देते हैं। और अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत ग्रंथस की कलीसिया के नाम उसके पहले खत की बात कर रहा हूँ, अगर उसको हम समझें और उस पर गौर करें तो उसके 16वें बाब की 22वीं आयत में वाज़े तौर पर मुकद्दस पौलुस रसूल भी इसी इरामी फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए यूं रकम तराज होते हैं कि हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। और दोस्तों यहाँ गौरतलब बात यह है कि जब ये खत जो है यानी करंथस की कलीसिया को तहरीर किया गया जो पहला खत था वो
जब यूनानी बोलने वाले लोगों को लिखा जा रहा है तो फिर मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं उसमें इरामी फ्रेज क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जवाब बड़ा सादा है, और जवाब क्या है कि इरामी ज़बान जो है वो हकीकत में एक लोकल लैंग्वेज थी, और उस वक्त की मौजूदा दुनिया में यानी उस खित्ते में जहां खुदावंद यीशु मसीह और उनके शागिर्द बसते थे, वहां पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो थी वो इरामी ज़बान बोलते, लिखते और पढ़ते और समझते थे। इवन खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो भी और उनके शागिर्द भी इरामी ज़बान का इस्तेमाल जो है वो फ्रीक्वेंटली करते थे, और इसी वजह से मुकद्दस पौलुस रसूल खत तो यूनानी ज़बान बोलने और समझने वालों को लिख रहे थे, लेकिन चूंकि ये एक लोकल लैंग्वेज थी, नेटिव लैंग्वेज थी, इसलिए वो इस खत में इरामी फ्रेज का इस्तेमाल भी साथ साथ करते हुए हमें नजर आते हैं, जहां पर उन्होंने 16वें बाब की 22वीं आयत में क्या बात तहरीर की कि आए खुदावंद यीशु जल्दा, यानी मुकद्दस पौलुस भी इस दुआ के ख्वाह थे, इस ख्वाहिश को अपने अंदर रखते थे कि अब खुदावंद यीशु मसीह की आमदसानी होनी चाहिए, और वो इसी बात के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु जल्दा। और मेरे दोस्तों याद रखिए कि ये दो अल्फाज यानी मारान और आथा मिलकर जब मारानाथा बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आए यीशु जल्दा। और इसी तरह से मुकद्दस पौलुस के ज़माने में ये बड़ी दिलचस्प हकीकत है कि जब लोग एक दूसरे को मिलते तो एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए, एक दूसरे से सलाम दुआ करने की गर्ज से वो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो जब एक दूसरे से मिलते तो उनके मुंह पर जो अल्फाज आते, उनकी ज़बान से जो अल्फाज निकलते वो क्या था कि मारानाथा, यानी एक दूसरे के लिए तकवीयत का बायस बनते, एक दूसरे के लिए सलामती का बायस बनते, और अपने लिए और दूसरे की जात के लिए खुदावंद की बरकत चाहते हुए वो क्या कहते हैं कि मारानाथा, यानी आए खुदावंद मसीह जल्दा, आए खुदावंद यीशु जल्दा, आए खुदावंद यीशु तू जो जल्द आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों ये ख्वाहिश उनके दिलों में क्यों जन्म लेती है, ये ख्वाहिश क्यों बार बार उनकी जबान पर आती है? क्योंकि हर एक शख्स जो मसीही ईमानदार था, जब वो अपने रोजमर्रा के काम करता और 20 लोगों से मिलता तो ये दुआ 20 दफा उसके दिल से निकलती और ये दुआ 20 दफा उसकी जबान पर आती। वाई? और इसकी बड़ी वजह यह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह साउथ फरमा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ये बात, ये वादा अपने लोगों से किया कि देखो मैं जल्द आने वाला हूं, और इसी चीज को वो बार बार दोहराते हुए, इसी चीज को याद रखते हुए वो इस बात का इजहार करते, एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे को तसल्ली और इत्मीनान देकर कि मारानाथा, यानी आए खुदावंद यीशु जल्दा। और मेरे दोस्तों याद रखिए कि इससे बड़ा इस्तेहकाक जो है वो एक ईमानदार के लिए और क्या हो सकता है कि वो अपनी आंखों से अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की आमदसानी पर उसका जलाल देखे। ये वो वक्त होगा जब हमारी हर एक दुआ मनोअन कबूल हो जाएगी और हर एक दुआ पूरी हो जाएगी। फिर ना कोई ख्वाहिश रहेगी, ना कोई दुआ रहेगी, क्योंकि तब एक ही चरवाहा और एक ही भेड़ खाना होगा, और हम सब उस चरवाहे की भेड़ होंगे, हम सब उस चरवाहे के भेड़ खाने की भेड़ें होंगी जो अपने मालिक के पीछे पीछे चलने वाली होंगी। और दोस्तों लेकिन आज ये एक बड़ा अहम सवाल जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं, और वो अहम सवाल ये है कि ख्वाहिश तो हम सबों की ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमदसानी हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज हमारी जिंदगियां मसीह की आमदसानी के लिए हमने तैयार भी की हैं या नहीं? क्या आज हकीकत में हम मसीह की आमदसानी के लिए रेडी हैं या नहीं? और यही सवाल आज मैं आप सब लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं कि आज जब दिन का आगाज हमने खुदावंद के पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से किया, तो आज सारे दिन भर में आप सोचिएगा कि अगर खुदावंद यीशु मसीह की आमदसानी आज ही इसी रोज में इसी तारीख को हो जाए, तो क्या मैं आज खुदावंद यीशु मसीह की आमदसानी के लिए तैयार हूं? दुआ तो हमने बहुत की है, क्या खुदावंद जल्दा, आए खुदावंद मारानाथा,
तो क्या आज हम उस मारानाथा के लिए, खुदावन की आमद के लिए, खुदावन के जलाल के लिए और उसको आसमानों से जाहिर होते हुए देखने के लिए तैयार भी हैं या नहीं? और खुदावन करे कि हम में से हर एक जिंदगी, हम में से हर एक जान उसकी आमद सानी के लिए खुद को तैयार करती चली जाए, तभी ये दुआ हमारी जिंदगियों में फुलफिल होगी। खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र लाते हैं तेरी अजीम कुदरत और शफकत के लिए और तेरे कलाम की इन भारी सच्चाइयों के लिए जो तूने हमें अता की हैं। खुदा अजीम इल्तिजा है कि तू हम सबों पर अपना रहम कर और हमें अपने इकलौते कलमे के खुदावन आमद सानी के लिए तैयार कर, ताकि वो तमाम दुआएं जो आज हमारे सीने से बाहर निकलती हैं, जो हमारे सीने से अदा होती हैं, जो हमारी जबान पर आती हैं, खुदावन उन तमाम दुआओं को तू कबूल फरमा, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम अज़ीज़ों कारब जो इस वक्त ऑनलाइन डिवोशन में शरीक हैं, सब के साथ होता रहे, आमीन। खुदा उनकी सलामती आप सब लोगों पर ठहरी रहे। और दोस्तों, गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि डिवोशन को शेयर करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स, आपकी आरा के लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। खुदा उनमें शाद रहें, आमीन।